मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति में जो हम 16 संस्कार पढ़ रहे थे, उसी के तहत हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। आज हमारा संस्कार है 15वां संस्कार और उस संस्कार का नाम है विवाह संस्कार। मैं डॉक्टर सीमा शकुनी, एसबीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। विवाह संस्कार में आप जैसे जानते हैं कि विवाह को सब संस्कारों में प्रमुख माना गया है। ग्रहीय सूत्रों में विवाह संस्कार को प्रथम स्थान पर गिना गया है, क्योंकि संपूर्ण गृह यज्ञों एवं संस्कारों का उद्गम केंद्र विवाह संस्कार ही है। वैदिक काल में विवाह के सांस्कारिक रूप में परिकल्पना हो चुकी थी, अर्थात वैदिक काल में संस्कार माना गया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है, आर्या ज्ञेयो वा एषः यो अपत्निकः, अर्थात अपत्निक पुरुष को यज्ञ का अधिकार नहीं है, अर्थात यज्ञ के लिए दोनों का होना अति आवश्यक है। इससे स्पष्ट है कि विवाह संस्कार के उपरांत पति पत्नी के संबंध एवं कर्तव्यों का बोध ब्राह्मण काल में पर्याप्त रूप से मानव को रहा होगा। इसी ब्राह्मण में अन्यत्र भी पत्नी को पति का अर्ध अंश कहा जाता है। अथो अर्धो व एष आत्मना यत पत्नी, तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताया गया है। उपनिषद काल में आश्रम व्यवस्था का सुविकसित रूप गृहस्थाश्रम को विशिष्ट माना था और गृहस्थाश्रम का प्रारंभ भी एकमात्र विवाह संस्कार से माना जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप स्मृति काल में कृतदारो गृहे वसित का सिद्धांत मान्य हो सका। इस सिद्धांत के मूल में यह भावना निहित थी कि आश्रम व्यवस्था के पालनार्थ ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत प्रत्येक पुरुष या स्त्री को अनिवार्य रूप से विवाह करना चाहिए। और कहा भी गया है कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पतिम। विवाह की महत्ता स्मृति काल में अत्यधिक बढ़ गई थी। इस विषय में याज्ञवल्क्य ने अपरार्क का मत उद्धृत किया है कि पत्नी धर्मार्थ कामानम कारणम प्रवरम स्मृतम अपत्नी को नरो भूपः कर्मयोग्यो न जायते ब्राह्मणः क्षत्रियः वापि वैश्यः शूद्रो अपि वानरः। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है ये, अर्थात पत्नी धर्म अर्थ तथा काम की सिद्धि का श्रेष्ठतम साधन है। अतः कोई भी अपत्निक पुरुष, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र कोई भी हो, धार्मिक क्रियाओं का अधिकारी नहीं हो सकता है। अति प्राचीन काल में विवाह के केवल 2 ही प्रकार थे, ब्राह्मण एवं असुर। यही कारण है कि मानव गृह्य सूत्र एवं वरागृह्य सूत्र में केवल 2 प्रकारों का ही उल्लेख है। बाद के स्मृति युग में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हो गए और इनका समर्थन मनुस्मृति में मनु ने भी किया है एवं याज्ञवल्क्य भी करते हैं। उनका मत है, मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मो देवः तथैव आर्षः प्रजापत्यः तथा सुरः गान्धर्वोः राक्षसः एवः पेशाचः च अष्टमो अधमः, अर्थात विवाह 8 प्रकार के थे। ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस एवं पेशाच। इनमें प्रथम 4 प्रशस्त थे तथा अंतिम 4 अप्रशस्त थे, मतलब 4 जो हैं वो माने गए थे और 4 नहीं माने गए थे। ब्रह्म विवाह, इस विवाह की विधि में कन्या का पिता स्वयं योग्य वर को आमंत्रित करता था तथा उसे सत्कार पूर्वक दक्षिणा के साथ यथाशक्ति वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कन्या का दान करता था। देव विवाह, देव शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए आश्वालन कहते हैं कि ऋत्विजे वितते कर्मणि दध्यत अलंकृत्य सह देवः, अर्थात पुरोहित को यज्ञ आदि कर्म में सेवार्थ यदि कोई पिता अपनी अलंकृत कन्या दान में देता था, पुनः पुरोहित बाद में किसी योग्य वर के साथ उसका विवाह कर देता था। इस प्रकार इस विवाह में कन्या सर्वप्रथम पुरोहित की दक्षिणा होती थी, बाद में वे पतिम वरा बनती थी। किंतु इस प्रथा में यह दोष था कि जिन कन्याओं के लिए योग्य वर नहीं मिल पाता था, वे पुरोहित के घर ही रहती थी। अतः उसके परिणाम स्वरूप राजाओं में बहु विवाह प्रथा का प्रचलन हो गया और वे उन कन्याओं से विवाह करने लगे थे। इसी तरह आपका आर्ष विवाह, आर्ष परंपरा के अनुसार इस विवाह की विधि में कन्या का पिता वर से यज्ञ आदि कर्म के निमित्त पहले गो मिथुन प्राप्त करता था और बाद में विवाह यज्ञ का आयोजन कर उसके लिए कन्या का दान करता था। इसी तरह प्रजापत्य में बताया गया है कि आप वर एवं कन्या
संतान के निमित्त प्रजापति के प्रति अपना ऋण चुकाने हेतु सहधर्म का आचरण या पालन करें। आसुर विवाह में विवाह का निश्चयायक या निर्णायक तत्व धन था। इस विधि का उल्लेख करते हुए मनु ने कहा है कि ज्ञातिभ्यो द्रविणम दत्वा कन्यायै चैव शक्तितः कन्या प्रदानम स्वच्छ अद्य आसुरो धर्म उच्यते। जिस विवाह में पति कन्या तथा उसके संबंधियों को यथाशक्ति धन प्रदान कर स्वच्छंदता पूर्वक कन्या से विवाह करता था तो उसे आसुर कहा जाता था। गांधर्व विवाह यह विवाह का प्रकार था जिसमें पुरुष और स्त्री परस्पर विवाह का निश्चय करते थे। इसमें माता पिता की भूमिका तटस्थ रहती थी। आगे है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह निंदनीय प्रकार का था। इसमें कन्या एवं उसके पक्ष वालों की कोई भूमिका नहीं होती थी और बल प्रयोग यह विवाह किया जाता था। पेशाच विवाह का यह सर्वाधिक निंदनीय प्रकार था जिसमें कन्या प्राप्ति के लिए छल कपट का आश्रय लिया जाता था।